हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7th के मैथ का जो चैप्टर है आपका दूसरा घातांक। ठीक है, उसी में जो आपका लास्ट में दिया रहता है दक्षता अभ्यास, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से किसी भी प्रश्न को एकदम से ईजी तरीके से आप हल कर सकते हैं, वो सारा मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि -8 के घात में है 7 के गुणा रूप में लिखे। ठीक है, इसको हमें क्या करना है कि गुणा रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज कि घात में कुछ भी हो, घात का मतलब होता है कि जैसे -8 के घात में ये 7 है, तो ये -8 को हम 7 बार लिखेंगे, यही इसका आंसर है। ठीक है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। जो इसका आंसर होगा -8 एक बार हो गया, और ये 2 बार, और ये 3 बार, और ये 4 बार, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7। बस आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान है। ये वाला चीज है, देखिए इसमें कह रहा है -1 के घात में 999। ठीक, मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। जैसे दिया है -2 की घात में दिया है 2। ठीक है, तो इस 2 का क्या मतलब होता है कि -2 को हम 2 बार इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मेन जो चीज है कि इसमें से ये जो माइनस है ये खत्म होगा कि नहीं होगा, ये चीज मेन है। ठीक है, तो देखिए ये माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 था, छोटा था तो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसके घात में अगर मान लेते हैं कि -2 के घात में अगर 5 दे दे, ठीक है 5 भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 लीजिए, 3 हो जाता है। ठीक, तब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -2 एक बार हो गया, और -2 2 बार हो गया, और -2 ये 3 बार लिख दिए। ठीक है, अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर ये दोनों मिलकर के प्लस हो गया, लेकिन अब इस प्लस का फिर माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 दूना 4 दूना 8, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या मिला, जब घात में इसका 3 था तब ये माइनस नहीं खत्म हुआ है, वही घात में जब 2 था तब इसका माइनस ये प्लस में बदल गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, 2 क्या है, जोड़ा बन रहा है, 3 क्या है, 3 का जोड़ा नहीं है। ठीक है, तो जिसका जोड़ा बन जाता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, उसका माइनस खत्म हो जाता है, प्लस में हो जाता है। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका क्या हो जाता है, माइनस का नहीं खत्म होता है। ठीक है ना, जैसे 3 है तो यहाँ पर एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, और ये तीसरा बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों साथ मिल जाएंगे तो ये जोड़ा बन गया, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। लेकिन अब एक ये वाला है, इसका कोई जोड़ा ही नहीं है, तो फिर से आपका ये माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस गुणे करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। लेकिन जब यहाँ पर 2 रहेगा तब क्या हो जाएगा, तब ये आपका हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर है 999। अब 999 बार अगर आप लिखेंगे तो फिर दिन भर लिखते रह जाएंगे, फिर भी आप सोल्यूशन उसका नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका एक बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक होता है, उससे करिएगा एकदम से इजीली सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक से मैं आपको बता देता हूँ। देखेंगे कि 999 का जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, तो 9 9 और 9, इसमें 2 से सिंपल आपको भाग कर दें। ठीक है, जोड़ा में मतलब 2 लोग जोड़ेंगे तभी ना उसमें जोड़ा बनेगा, तो 2 से आपको 999 में भाग कर देना है। ठीक है, तो 2 चौका 8, यहाँ पर हो जाएगा 8, बचेगा 1, फिर 9 उतरा, 2 9 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 18, बचेगा 1, ऊपर से उतरा 9, फिर 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा, बचेगा 1, दशमलव लगेगा, फिर यहाँ पर 0 पड़ेगा, 2 5 10, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल बात ये समझिए कि जिसका ये जो भागफल है दशमलव में आ जाता है, ठीक है, तो समझ जाना है कि इसका माइनस नहीं खत्म होगा। ठीक है, मतलब जोड़ा नहीं बनेगा, और जिसका यह दशमलव में नहीं आएगा उसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक प्रश्न ले लेते हैं, 999 था ना, 998 देखिए बन जाएगा, 998 ये बन जाएगा। देखिए 2 से अब भाग करिए, 2 से करेंगे, 2 चौका 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा, बचेगा 1, ऊपर से उतरा, ये 2 9 18, तो ये हो जाएगा 18, बचा 1, ऊपर से उतारिए 8, 2 9 18, यहाँ पर आ गया 18, ये पूरा कट गया। देखिए दशमलव तक मामला पहुँचा ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अगर यहाँ पर 998 होता तब इसका माइनस खत्म हो जाता है, लेकिन 999 है और जब हमने भाग किया है तो दशमलव में आ रहा है, तो इसलिए इसका माइनस खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसका आपका माइनस का 1 रहेगा, और 1 के घात में चाहे जितना हो बड़ा कोई संख्या हो, ठीक है, इसके 1 के घात में उसका मान हमेशा 1 ही होता है, तो इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, -1।
ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद से 3 की घात में 8 है, 3 की घात में 12 का आधार 3 पर घातीय संकेतन लिखे। ठीक है, अब ये सब आसान है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कि ये दोनों सेम है ना, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, घात अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये दोनों आपस में बराबर हो, घात अलग अलग हो, तो घातें जुड़ जाती हैं, तब ये हो जाएगा 3 की घात में 8 और प्लस में ये 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की घात में ये 20 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है, ये भाग है। ठीक है, तो इसको सिंपल ऐसे लिखिए, 9 की घात में ऐसे 7 लिखिए। ठीक है, भाग है तो इसको गुणा लगा दीजिए और इसको आप नीचे कर दीजिए। ठीक है, देखिए मैथ में ये नियम होता है कि किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 है। ठीक है, अब जब ये भाग था, इसको गुणा करेंगे तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 की घात में 3 आपका ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 की घात में 7 ऐसे था, अब नीचे इसका गुणा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना, चाहे जहाँ पर भी हम नीचे 1 लगा सकते हैं हर में, तो इसका गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 9 की घात में 3। अब देखिए जब ये 9 की घात में 7 है, 9 की घात में 3 है, और ये दोनों जब आपस में बराबर हो और ये बटे का मामला हो, तब इसको हम लिख सकते हैं 9 की घात में 7। ठीक है, 3 को इसमें से हम माइनस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 की घात में 4 और ये आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। ये तरीका होता है। बात क्लियर हुआ ना? 4 प्रश्न हमने क्लियर करा दिया और भी फटाफट देखते हैं। देखिए यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके घात में क्या है, 5 से -5 है, ये तो आसान है, इसमें कोई कुछ करना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, 8 की घात में 0 हो जाएगा। ठीक है, और मैथ का एक नियम होता है कि किसी भी संख्या के घात में अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, मान लेते हैं कहीं पर दिया है 100 और उसके घात में है 0, तो इसका मान हमेशा 1 होगा। बात क्लियर हो रहा है ना? तो इसी तरीके से ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात में 3 है, ब्रैकेट लगाया और उसके ऊपर 8 है। ठीक, तो 3 का गुणा इस 8 के साथ कर देंगे सिंपल। ठीक है ना, तो 2 और ये 3 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, जब घात के ऊपर घात के ऊपर घात ऐसे होता है तो ये आपस में सभी को आपस में गुणा कराते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 24, 2 की घात में ये 24 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, ये यहाँ नहीं, ये होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो चलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि माइनस के 128 को -2 की घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, मतलब कि माइनस के 128 को कह रहा है कि -2 के इसके घात में कितना लिखा जा सकता है, तो इसको ऐसे करिए। देखिए 128 है, ठीक है, माइनस को थोड़ा देर के लिए दूर रखिए और इसको 2 से काटिए, 2 छके 12 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 छके 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका आंसर जो आएगा। अब ये वाला चीज़ हमने यहाँ पर किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं था। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर साइड में करके ये वाला चीज़ यहाँ पर साइड में कर दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद से उठा करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, -2 की घात में कितना है, 7 है ना, तो ये 7 हो जाएगा आंसर। ऐसे करेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट अगर ऐसे लिख देते हैं तो ये फिर डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ जब साइड में आप लिखेंगे तो जो भी आपका कॉपी चेक करेगा समझ जाएगा कि हाँ ये जो 7 आया है ये कहाँ से आया है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भाग वाला मामला है ना, तो भाग वाला मामला अभी हमने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, भाग को गुणा में कैसे बदला जाता है, तो देखिए वैसे उसी तरीके से ये भी करेंगे। तो ये क्या है, 7 की घात में 2 है। ठीक है, 7/9 की घात में 2 है, तो इसको घात में 2 है का क्या मतलब है कि 7/9 को हम 2 बार लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि 7/9 एक बार हो गया और गुणे में 7/9 2 बार हो गया ना। तो एक काम करते हैं, पहले ये जो भाग है इसको गुणे में कर लेते हैं, फिर इसको बदलेंगे। ठीक है ना, तो 7/9 ऐसे लिख लेते हैं और घात में ये 2 कर लेते हैं। ठीक, अब ये जो गुणा है, ये जो भाग है इसको हम गुणा में कर लेते हैं और इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो 1 ऊपर चला गया और ये 14/3 ये आपका नीचे आ गया। इतना बात हुआ ना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अब ये 7/9, ठीक है, और ये पूरे घात में 2, फिर गुणे में। अब यहाँ पर देखेंगे इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 14 की घात में 2 और 3 की घात में 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से 14 की घात में 2 और उसके बाद से 3 की घात में 2 ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो घात होता है इसको हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसके बाद से इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा, 3 बार हो गया ना इस तरीके से। तो ये जो 1 है ये अकेला है और ये 14 और 3 ये दोनों साथ में है। तो जब साथ में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले ये 7/9
7/9 ऐसे लिखेंगे और घात में 2 कर लेंगे, गुणे लगा लेंगे ये वाला। अब 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों को हम पलट करके लिख देंगे। जब मामला 3 का हो इस तरीके से तो देखते हैं कि कौन अकेला है, ठीक है। तो ये अकेला है, ये दोनों साथ में है, तो अकेला जो है ऊपर वाला सबसे ऊपर जो भी होगा इसको हम ऐसे लिख देंगे और इसको हम पलट करके लिख देंगे, ठीक है। पलट देंगे तो 3 की घात में 2 ऊपर चला जाएगा और 14 की घात में 2 ये नीचे आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए और आगे ही कर देते हैं। अब फिर से ये वाला लिख लेते हैं। अब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। 7/9 की घात में 2 है ना, तो 7 × 7 ये 2 बार हो गया और नीचे 9 × 9 ये 2 बार हो गया। बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे। अब ये यहाँ पर भी 1 का गुणा इसमें कर देंगे, कोई अंतर नहीं होगा। 3 की घात में 2 है तो 3 को हम 1 बार और 2 बार लिख लिए। फिर नीचे 14 को हम लिख लेते हैं, तो 1 बार हो गया और ये 2 बार हो गया। 7 से 7 दूना 14, 7 दूना 14, ठीक है। फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 3 9, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 3 3 9 हो जाएगा। गुणे में फिर यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा 4। तो 1 × 1 आपका हो जाएगा 1, 9 चौका हो जाएगा 36 और ये आपका सिंपल सा आंसर है, ठीक है ना। 8 प्रश्न हमने क्लियर करा दिया और भी है उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। इसमें कह रहा है कि -4 की पावर में 4, ठीक है, का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, ठीक। गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या मतलब है, तो देखिए जैसे प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक। जैसे कहीं पर दिया हुआ है x, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। अब इस x को अगर हम ऊपर ले जाएं सही से, अगर इसको हम लिखें तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा चीज इसको हम लिख सकते हैं x की घात में -1, ये बात हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कि x का जो प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, x की घात में -1, ये बात क्लियर हुआ। उसी तरीके से -4 की घात में -4 है, ठीक है। तो इसका प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -4 की घात में -4, ये हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ये तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टा कर देंगे, ठीक है। और किसी भी संख्या का अगर वो मामला बटे में है, बटे से अगर ऊपर लेके जाना है तो इस पर जो भी घात होता है उसको माइनस में कर दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए एक और देख लीजिए कि जैसे x की घात में कहीं पर 5 है, ठीक है। अब इसका प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 1 में x की घात में ये 5 हो जाएगा उल्टा, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की घात में -5 हो जाएगा। अगर आपको 1 गायब करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो यही इसका घात में माइनस लग जाता है, बस इतना ही होता है, ठीक है ना। क्लियर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर में कह रहा है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसतन दूरी, तो ये तो बहुत बड़ा है, तो 38 44 उसके बाद से 3250 मीटर है, ठीक है ना। इसको अगर पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 38 करोड़ 44 लाख ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। 44 लाख मीटर है, ठीक। इससे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए, ये तो बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं, तो सबसे पहले ऐसे लिखिए कि 3 8 4 4 उसके बाद से 5 0, 1 2 3 4 और 5 0, ठीक। एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लीजिए, तो 3.8 4 4, ठीक है। एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा लीजिए, उसके बाद से जितने भी अंक लिखे हैं उसको अंक को लिख दीजिए और बाकी जो 0 लिखा है इसको आपको छोड़ देना है, ठीक। अब सिंपल गुणे का चिन्ह लगाइए और ये 10 लिखिए, ठीक है। अब देखिए एक अंक छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ पर अंक दिख रहे हैं 0 के साथ सभी को गिन लीजिए। तो एक अंक छोड़ दिए, अब 8 से गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पर घात में लगाइए 8 और यही इसका हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन। पूछ रहा है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक संकेतन आपका यही होता है। क्लियर हुआ। चलिए 11 नंबर में देखिए, कह रहा है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा तय की गई दूरी, अब ये इतना बड़ा दूरी है, ठीक है, मीटर है, इसे वैज्ञानिक संकेतन में ज्ञात कीजिए। तो सिंपल वही वाला चीज जैसे हमने बताया वही चीज। तो यहाँ पे देखिए कितना है, 94 60 और 5, तो यहाँ लिख लेते हैं एक बार कि 96 हो गया, 94 60 5 और उसके बाद से कितना 3 3 6 3 9 2 11 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, 9 लिखिए, इसके बाद से एक अंक बाद दशमलव लगा लीजिए। अब जहां तक ये अंक है उसको आप लिख लेंगे, तो 4 है 6 है 0 है 5 है, ये अंक है, गुणे लगाइए और 10 लिखिए, ठीक। अब इसके बाद से देखिए 0 है आपका 11 बार और ये 12 13 14 और 15, एक अंक छोड़ दीजिए, ठीक है, तो 15, तो इस पर आपको सिंपल 15 लगा देना है और यही आपका वैज्ञानिक संकेतन रूप हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है। चलिए अब 12 नंबर में ये कह रहा है कि 2 की घात में 38 है,
और 5 की घात में 32 है। ठीक है, तो देखिए इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहला चीज कुछ पीछे आपको जो हमने बता दिया है उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पर बताते हैं। तो देखिए एक नियम होता है कि 2 की घात में अगर कहीं पर 5 है और 2 की घात में कहीं पर अगर 7 है, तो देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, 2 और 2 बराबर हैं। तो जब ये दोनों बराबर है तो आपस में ये जो ऊपर घात है ये जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 ऐसे लिखते हैं, और इस तरीके से 7 और 5 12 ऐसे लिख दिया जाता है। इतना बात तो क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए यहां पर अगर देखेंगे तो ये तो आपका दोनों अलग अलग है, ये 2 है ये 5 है, मतलब कि ये जुड़ तो नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक नियम और होता है कि अगर कहीं पर मान लेते हैं कि 2 की घात में यहां पर मान लेते हैं 5 दिया है, ठीक है, और ये 3 की घात में 5 दिया है, जब ये ऊपर वाला दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है, जब घात आपस में बराबर हो और ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तब ये काम होता है 2 3 6, यहाँ पर 6 हो जाता है, और ये और ये 2 5 है ना, 2 बार 5 है ना, तो इसी में से कोई एक 5 यहाँ पर आकर के बैठ जाता है और यही इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? वही चीज अब यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये दोनों नियम याद रखिएगा। देखिए इसका कितना तगड़ा यूज है। यहाँ पर 32 है ना, तो 38 में से अगर हम 32 को 38 में से कितना घटाएं तो 32 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6, तो 2 की घात में 6 गुणे 2 की घात में 32। ठीक है ना, 38 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो फिर से जोड़ेंगे तो ये वाला कितना 38 हो जाएगा ना। 2 की घात में 38 को हम तोड़ करके 2 की घात में 6 और 2 की घात में 32 ऐसे हम लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया है। अब गुणे में ये वाला 32 है, तो गुणे में ये 5 की घात में 32 है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। इतना बात क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात में 6 कितना हो जाएगा, 2 की घात में 6 का मतलब होता है कि 2 को हम 6 बार लिखेंगे, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये दोनों घात आपस में बराबर है, तो जब घात बराबर है तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा ना, घात बराबर है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये घात में से कोई एक उठा करके यहाँ पर बैठा दीजिए और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसमें देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि 2 की घात में 38 और 5 की घात में 32 का मान ज्ञात कीजिए तथा बताइए कि इसमें से कुल कितने अंक हैं, तो यही वाला आपका 64 गुणे 10 पे घात 32 ही आपका अंक हो जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर है ना। चलिए और भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 13 को यहाँ पर नोट कर लिया। ठीक है, 14 और 15 में बहुत बड़ा कहानी दे दिया और क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम डायरेक्ट बता देंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, उसके बाद से आगे हल करेंगे। कह रहे 1 ग्राम मानव अपशिष्ट में, ठीक है, 10 लाख वायरस होते हैं, इसे वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, डायरेक्ट उत्तर बताते हैं इसका। देखिए कितना है, 1 है, उसके बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है। ठीक, एक अंक छोड़कर दशमलव लगा लीजिए, एक अंक छोड़ करके दशमलव लग गया। ठीक है, अब इसके बाद से अब कोई अंक ही नहीं है, जब अंक ही नहीं है तो सिंपल ये 1 गुणे 10 की घात 6 और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका वैज्ञानिक संकेतन होगी। ये तो बहुत आसान है। चलिए अब 14 नंबर में देखिए, 14 नंबर में अब क्या है देखिए इसमें, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि गांव के एक स्कूल में विश्व स्वच्छता दिवस पर बच्चों से हाथ धोने का अभ्यास कराया गया है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा हाथ धोने में 2 मिनट समय लगाता है। यदि कक्षा में 64 बच्चे हैं तो पूरी कक्षा के बच्चों को बारी बारी से हाथ धोने में लगे समय को घातांक में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक बच्चे द्वारा लिया गया समय। ठीक है, हल करते हैं इसको, तो लिखेंगे कि एक बच्चे द्वारा लिया गया समय कितना है, 2 मिनट है। ठीक है, 2 मिनट है। कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितना है, कुल बच्चे कितने हैं, 64 है। ठीक है, अब देखिए 64 बच्चे हैं, एक बच्चा अगर 2 मिनट का समय लेता है तो 64 बच्चा कितना समय लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 64 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें क्या है, कुल बच्चों द्वारा लिया गया समय, कुल बच्चों द्वारा
लिया गया समय कितना हो जाएगा? 64 बच्चे हैं और सभी के सभी 2-2 मिनट ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 128 को आप घात के रूप में लिखिए, तो ये तो बहुत आसान है, सिंपल। देखिए 128 को ऐसे आप तोड़ दीजिए, 2 से 2 छः 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूने 4, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो घातीय संकेतन यहाँ पे लिख देंगे। घातीय, इसको हमें घात के रूप में लिखना है, तो घातीय संकेतन, संकेतन आपका कितना हो जाएगा? 2 की घात में 7 हो जाएगा, और यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक कस्बे की आबादी के अधिकांश लोग श्वास के बीमारी से ग्रस्त थे। ठीक है, जांच करने पर उस कस्बे की प्रदूषित वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु प्रति घन मीटर पाए गए, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। तो 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या को मानक संकेतांक में लिखिए। ठीक है, फिर भी इसको क्या करना है? घात के रूप में इसको भी लिखना है। तो देखिए, तो इसमें क्या कर रहा है कि कस्बे में 2000 क्या है? उस वायु में 2000 विषाक्त जीवाणु है। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह हैं, 2000 बैक्टीरिया हैं। ठीक है, 2000 बैक्टीरिया की संख्या, इसको सही से लिख देते हैं। विषाक्त, ठीक है, विषाक्त मतलब जहरीली, विषाक्त जीवाणुओं की संख्या कितना है? 2000 है। ठीक, अब इसके बाद से क्या कहता है कि विषाक्त जीवाणु के प्रति घन मीटर पाए गए। ठीक है, जो एक सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, 2000 पाए गए, जब एक सप्ताह हुआ तो 100 गुना बढ़ गए। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम सप्ताह में जीवाणुओं की संख्या, प्रथम सप्ताह में जीवाणु, प्रथम सप्ताह में जीवाणु। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि 3 सप्ताह बाद जीवाणुओं की संख्या। ठीक है, 3 सप्ताह का हमें बताना है, तो प्रथम सप्ताह में कितना बढ़ेगा? और हर सप्ताह में 100 गुना बढ़ जाता है। तो 2000 थे, अब इसका 100 गुना कितना हो जाएगा? तो 2000 पहले से था। ठीक है, अब इसमें 100 गुना बढ़ गया। ठीक है, 100 से गुणा कर दिए, तो अब कितना हो गया? 3 और 2 5 जीरो हो जाएगा, 2 के पीछे 1 2 3 4 और 5 जीरो हो गया। ठीक है, अब दूसरे सप्ताह में जीवाणु, तो अब पहले सप्ताह में कितने हो गए हैं? 2 के पीछे 1 2 3 4 5 जीरो। अब दूसरे सप्ताह में फिर 100 गुना बढ़ गया, 1 2, तो 5 जीरो पहले था और 2 7 जीरो हो जाएगा, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो हो गया। ठीक है, 3 सप्ताह का बताना है, तो तीसरे सप्ताह में आ जाते हैं। तीसरे सप्ताह में जीवाणु, तो कितना था? पहले 7 जीरो था ना, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो था, फिर 100 गुना फिर बढ़ गया, तो 7 2 9, 2 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो गया। ठीक है, तो अब इसका वैज्ञानिक संकेतन कितना हो जाएगा? वैज्ञानिक संकेतन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, यही वाला 9। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात में 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 10 की घात में 9, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें टोटल थे क्वेश्चन आपका 15 हमने हल करा दिया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन एकदम से इजीली समझ में आ गया है। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या फिर ना समझ में आओ तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ठीक है, जिसमें आपका पार्ट है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी है, तो इसको हल करने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है।